हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय विद्यावाणी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो लगातार बने रहिए हमारे ईवीएस क्लास के साथ। दानों को बाली से अलग करते हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेशर से किया जाता है। दोनों ही एक काम करने के तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कहते हैं। कुड़ुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुड़ुक झारखंड में भाषा है। झारखंड के जंगलों में कुड़ुक समाज रहता था। बच्चों की प्यारी दीदी सूर्यमणि कहती हैं, हम आदिवासियों की जिंदगी जंगल से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। सूर्यमणि, इनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे पत्ते से पत्तल बनाकर बेचती थी। जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थीं। वह कहती थीं, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। पिता ने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव में स्कूल में करा दिया। स्कूल में स्कॉलरशिप लेकर बीए पास किया। वह गांव की एक ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थीं। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किसके साथ करी? सूर्यमणि के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक और साथी था, मिर्ची तोता। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। सूर्यमणि का तोरांग जंगल को कहते हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र तोरांग खोला। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। इसमें कुड़ुक भाषा, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें, इस पर बल दिया जाता। तोरांग में समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ गाने बजाने के कई चीज़ें, बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। जंगल अधिकार कानून, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल अधिकार कानून, और ये जो 25 साल से रह रहे हैं जंगल में, उन पर उनका हक होता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। मिजोरम राज्य में झूम खेती की जाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ की जाती है? मिजोरम में। झूम खेती एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग आते हैं, उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला दिया जाता है। यह राख ज़मीन से खाद का काम करती है। जब खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी के हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं।
एक तरह ही खेत में अलग अलग तरह के जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बीज बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे की उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल चावल की है मिजोरम राज्य में। चेराव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेराव। चेराव फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। ये चेराव नृत्य भी ये कहाँ का? मिजोरम का। ये देखिए चेराव नृत्य इस तरह का होता है। ये बांस की डंडियाँ दिख रही हैं, इन पर ये क्रियाकलाप करते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में जुड़े हैं, जंगलों से जुड़े हैं। देखिए इसमें मिसप्रिंट है, तो इससे कुछ आप अपना सेंस लगा करके समझ सकते हैं कि इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें कंटेंट को समझने की प्रयास कीजिए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब परिवार किसान में हुआ था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण इन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके। जो मिला भी, पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितने पौधों पर किया? 28,000 पौधों पर ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधे पर किया था प्रयोग। मेंडल ने पौधे में क्या पाया? उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या गहरा होना और पौधे के घने या लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर दोनों नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। फ्रेंड्स, ये पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपने हमारे सभी EVS के पार्ट को ध्यान से देखा है तो इनके आंसर आप स्वयं देंगे। इस पर क्वेश्चन नंबर पड़े हैं और इनके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 1 है। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से। कहाँ से लाए थे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में ये
क्वेश्चन अगर आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा है तो अभी के अभी इसको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगला, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ये भी इसी वीडियो में है, अगर आपने ध्यान से देखा तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। पोचमपल्ली भारत की दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदर डिजाइन की चमकदार रंगों के लिए पोचमपल्ली साड़ी विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली या कहते हैं। ये हमारी पिछली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। और इसकी मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, तब इसके सभी आंसर बताऊंगा। अभी आप इसके हमें ये आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं इसको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश से कहाँ से लाए थे? इसका भी आंसर आप हमें देंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में आपको ये बता चुके हैं मिर्ची कहाँ से आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, देर मत कीजिए।